वेलकम स्टूडेंट। टुडेज आवर टॉपिक इज द स्ट्रैन गेज। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रैन गेज। तो व्हाट इज स्ट्रैन गेज? स्ट्रैन गेज क्या होता है? स्ट्रैन गेज इज अ ट्रांसड्यूसर विच यूज टू मेजर द स्ट्रैन। स्ट्रैन क्या होता है? तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्ट्रैन। तो स्ट्रैन गेज जो होता है वो स्ट्रैन मेजर करने के लिए यूज होता है। स्ट्रैन के साथ साथ इससे स्ट्रेस भी मेजर कर सकते हैं, फोर्स भी मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर सकते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर किसी किसी केस में। और ज्यादातर इसका जो यूज है वो अंडरग्राउंड कैविटीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, वहां पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्ट्रेन कितना, स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव, खिंचाव कितना आया है बिल्डिंग में या किसी भी स्ट्रक्चर में, उसको मेजर करने के लिए हम स्ट्रेन गेज का यूज करते हैं। तो स्ट्रेन गेज जो है एक रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है। इट इज अ रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। मतलब इसमें क्या है कि ये जो भी आपकी अननोन क्वांटिटी है, जो मैकेनिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर मतलब वो ट्रांसड्यूसर जो कि स्ट्रेस को यानी डिस्प्लेसमेंट को या प्रेशर को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। बाकी इसको अपन पेसिव ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। पेसिव ट्रांसड्यूसर इसीलिए क्योंकि इट नीड्स द एक्सटर्नल पावर फॉर द ऑपरेशन। इसमें क्या है, इसको एक्सटर्नल पावर की जरूरत होती है अपने ऑपरेशन के लिए, इसीलिए हम इसको पैसिव ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। और इसको रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में भी ये आता है आपका स्ट्रैन गेज। अब अपन देख लेते हैं कि स्ट्रैन गेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब स्ट्रैन गेज का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आपका मैकेनिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, प्रेशर है, उसको रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है। मतलब इट इज द रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। तो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था। तो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट? द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो रो क्या होता है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल है आपका लेंथ ऑफ द मटेरियल और ए है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। तो जब भी हम किसी मटेरियल को, किसी भी रेजिस्टिव मटेरियल को, कंडक्टिव मटेरियल को लेंथ या उसकी चेंज करते हैं या उसका एरिया हम चेंज करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम किसी भी मटेरियल में स्ट्रेन डालेंगे यानी कि उसको स्ट्रेन अप्लाई करेंगे या स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस जो चेंज होगा उसको हम मेजर कर लेंगे। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेन गेज। तो अब अपन देख लेते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों ही चीजें जो है वो फोर्स के इफेक्ट्स हैं। या जब हम किसी भी मटेरियल पे फोर्स डालते हैं तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों चीजें डेवलप होती हैं। जब किसी भी मटेरियल पे अपन फोर्स डालते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही चीजों का इफेक्ट आता है। तो स्ट्रेस क्या था? स्ट्रेस इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब कि फोर्स कितने एरिया में लग रहा है, फोर्स इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होता है आपका? स्ट्रेन होता है आपका कि चेंज इन द लेंथ, चेंज इन द शेप। इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मतलब ओरिजिनल लेंथ के बदले में उसमें लेंथ में कितना चेंज आया है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेन। तो जैसे कि स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों ही चीजें आपकी कंप्रेसिव हो सकती है और टेंसाइल होती है। यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेन, और टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। तो डिपेंडेंट ऑन द एक जो साइन है उसका नेगेटिव साइन होगा। जैसे कि टेंसाइल है अगर हमारा, तो टेंसाइल को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो कंप्रेसिव को नेगेटिव लेंगे, अगर हम कंप्रेसिव को पॉजिटिव ले रहे हैं तो टेंसाइल को नेगेटिव लेंगे। तो बोथ आर द अपोजिट इन द साइन। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है किसी भी शेप का, और अगर हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया है, तो वो जो मटेरियल है उसमें क्या आएगा आपका? स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन मतलब कि इसका ये जो भी लेंथ है, उसका जो भी इसका ये ओरिजिनल लेंथ है, जो भी उसका ओरिजिनल लेंथ है वो किस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा? मतलब इसमें क्या चेंज हो जाएगा? डेल एल। तो डेल एल मतलब अब जो इसकी डिफॉर्मेशन लेंथ हो जाएगी एल प्लस डेल एल। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेन। तो दिस इज द स्ट्रेन, स्ट्रेस। ये दोनों चीजें मेजर करने के लिए हमारा जो है स्ट्रेन गेज यूज होता है। स्ट्रेन गेज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो इसका सबसे मतलब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये देखा गया है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि जब भी हम लेंथ में या उसके डायमेंशन में चेंज करते हैं किसी भी मटेरियल के, तो रेजिस्टेंस चेंज होता है।
दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। पर ये देखा गया है कि इसमें जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है, रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो ना कि सिर्फ लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के चेंज होने के कारण आ रहा है, बल्कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी, ये जो रो है इसमें चेंज होने के कारण भी मटेरियल में चेंज आ रहा है। तो रेजिस्टिविटी अगर उस मटेरियल की चेंज हो रही है और उसके कारण रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। It is the very important effect, piezo-resistive effect. When the change in the resistivity में चेंज होने के कारण जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है, इसको अपन पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो पीजो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर भी अपन स्ट्रेन गेज को कह सकते हैं। तो स्ट्रेन गेज इज नथिंग बट इज अ कंडक्टिंग मटेरियल होता है एक। उस मटेरियल को अपन क्या करते हैं कि जहां भी जिस भी जगह पर या जिस भी मटेरियल को अपन को स्ट्रेन या स्ट्रेस या प्रेशर मेजर करना होता है, तो इसको अपन क्या करते हैं, एक छोटे से बैकेलाइट के पोर्शन के ऊपर इसको चिपका देते हैं और उस पूरे पोर्शन को उस मटेरियल के ऊपर रख देते हैं, मटेरियल के ऊपर उसको अटैच कर देते हैं। जैसे ही मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स अप्लाई होने के कारण जब वो मटेरियल डिफॉर्म होता है, यानी कि उसका लेंथ या तो बढ़ेगा, लेंथ उसका बढ़ेगा तो उसका डायमीटर कम होगा, डायमीटर कम होगा या लेंथ बढ़ेगा, दोनों ही केसेस में क्या होगा कि जो भी उसमें स्ट्रेन गेज लगा हुआ है उसका भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। उस रेजिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे। अब चेंज इन रेजिस्टेंस को हम मेजर कैसे करते हैं, तो दिस इज द पॉइंट। तो चेंज इन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो स्ट्रेन गेज है इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज में अटैच कर देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की 4 आर्म्स होती है, इस टाइप से आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इस टाइप से इसकी 4 आर्म्स होती हैं। इसकी 2 आर्म्स में हमने बैटरी लगाई हुई है और एक आर्म्स में हमने इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। इट इज नथिंग बट अ मीटर। दिस इज योर स्विच। तो दिस इज P Q R S. So in the balance condition, the bridge's work is like P upon Q is equals to R upon S. बैलेंस कंडीशन यानी कि बैलेंस कंडीशन वो कंडीशन होगी जब आपका P अपॉन Q का रेशो R अपॉन S रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो इन चारों आर्म्स में से किसी एक आर्म को हम जो है स्ट्रेन गेज से कनेक्ट कर देंगे। जैसे Q है, Q की जगह हम एक स्ट्रेन गेज लगा देंगे। स्ट्रेन गेज इज नथिंग बट अ कंडक्टिंग वायर। वो वायर है जो कि किसी मटेरियल से अटैच है, तो उसको हम Q की जगह अटैच कर देंगे, Q को रिप्लेस करके स्ट्रेन गेज लगा देंगे। तो इस प्रकार जब ये ब्रिज अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में आपकी करंट फ्लो होगी। तो जो अनबैलेंस क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेस के बदले जो चेंज इन रेजिस्टेंस आया है और उस चेंज इन रेजिस्टेंस के कारण गैल्वेनोमीटर में जो करंट आया है, वो करंट इज द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेन, स्ट्रेस और द प्रेशर। So this is the basic idea behind the measurement of pressure, strain, stress, pressure, displacement by using the strain gauge. अब हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रेन गेज में क्या क्या स्ट्रेन गेज का जो वायर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए और सेंसिटिविटी ऑफ द स्ट्रेन गेज, दिस इज कॉल्ड द गॉज फैक्टर।